उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य गुणभद्र जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेधाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवर्ण मुकार मंत्र पढ़ लें। हम्म तो हम जीवनधर स्वामी का चरित्र देख रहे हैं, है ना। और जीवनधर स्वामी के चरित्र में हमने अभी तक क्या पढ़ा कि वो एक राजा के पुत्र थे, है ना। लेकिन उनको उनकी माता को दो स्वप्न आए थे, जिसकी वजह से जिसका मीनिंग था कि राजा का मरण होगा। और राजा का मरण होगा और साथ ही जो उनका पुत्र होगा वो राज्य को संभालेगा, वो भी आगे चल के, है ना। तो उन्हीं का जो मंत्री था उसने राजा पर आक्रमण किया। कालंगारिक नाम का मंत्री था, उसने आक्रमण किया। और उस समय पर राजा ने रानी को, पुत्र हो गर्भ में था, उसको एक विमान में बिठाकर भेज दिया। तो विमान एक्चुअल में विमान नहीं था गरुड़ विमान, वो एक यक्षी थी, है ना, जो उसकी हेल्प कर रही थी। तो उसने उस यक्षी ने वन में रानी की हेल्प भी करी और साथ ही साथ उस जीव को, उस बेटे जो भी पुत्र हुआ उसको एक सेठ को दे दिया, है ना। और सेठ भी अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को बिना बताए उसने वो पुत्र दे दिया। अब जीवनधर कुमार जो थे तो राजा के पुत्र, संस्कार उनके जन्म के जो संस्कार थे, या कह लीजिए कि पीछे भव के, क्योंकि स्वर्ग से आए थे तो काफी अच्छे थे, काफी वो होता ना एक ऑरा था उनका, या राजसी उनके हाव भाव थे, ऐसा। तो एक बार एक मुनि आए, उन्होंने देखा जीवनधर स्वामी को जब वो बालक अवस्था में थे, और चाहा कि मैं इसको शिक्षा दूं। तो वो उसको ले जाते हैं शिक्षा देने के लिए। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कि जो एक भीलों के राजा ने आक्रमण, मतलब पशुओं पर आक्रमण किया, गौशाला को ले गए वो, है ना, गौओं को ले गए। तब राजा ने ये इन्फॉर्म कराया सबको कि जो भी इस भील को मारेगा या कंट्रोल करेगा और वापस ले आएगा सारे उनको गायों को, तो मैं उसको एक उत्तम कन्या दूंगा। अब आज आगे पढ़ते हैं इसके बाद क्या हुआ। इस घोषणा को सुनकर जीवंधर कुमार काष्ठांगारिक के पुत्र कालंगारिक तथा अपने अन्य मित्रों से युक्त होकर उस कालकूट भील के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया, उस पर तीक्ष्ण बाण रखे। वे अपनी विशिष्ट शिक्षा के कारण जल्दी जल्दी बाण रखते और छोड़ते थे, है ना। तो वो धनुर्विद्या में काफी फास्ट थे। धनुर्वेद में बताए हुए सभी पैंतरा बदलते थे। दूसरों की बाण वर्षा को बचाते हुए जल्दी जल्दी घूमते थे। शत्रुओं के बाणों के समूह को काटते थे और कायर लोगों पर अस्त्र छोड़ने से रोकते थे, अर्थात कायर लोगों पर अस्त्रों का प्रहार नहीं करते थे। इस तरह जिस प्रकार नए मिथ्या नयों को जीत लेता है, उसी प्रकार उन्होंने बहुत देर तक युद्ध कर भीलों को जीत लिया। तो यहाँ पर शायद कुछ छपने में मिस्टेक है। इस तरह जिस प्रकार सम्यक नए मिथ्या नयों को जीत लेता है, ऐसा हो सकता है ना, उसी प्रकार उन्होंने भी भीलों को जीत लिया। जय लक्ष्मी ने उनका आलिंगन किया, मतलब कि विजय हुई उनकी। और वे चंद्रमा, हंस, तूल तथा कुंद के फूल के समान, यानी कि सफेद रंग, जो कि शुक्ल बेसिकली, है ना। तो ऐसे फूल के समान सुशोभित यश के द्वारा समस्त दिशाओं को व्याप्त करती हुई, फहराती हुई पताकाओं से सुशोभित नगर में प्रविष्ट हुए। तो सफेद रंग की
पताकाएं जहां जिस नगर में फैल रही थी वहां पर उन्होंने एंट्री करी। उस समय शूरवीरता आदि गुण रूपी फूलों से सुशोभित कुमार के शरीर रूपी आम के वृक्ष पर कीर्ति रूपी गंध से खींचे हुए मनुष्यों के नेत्र रूपी भंवरे पड़ रहे थे। तो ये कवि की भाषा है ना, उपमा अलंकार के साथ, कि गुण रूपी फूलों से सुशोभित कुमार के शरीर रूपी आम के वृक्ष पर गंध रूपी मनुष्य के नेत्र रूपी भंवरे पड़ रहे थे। तदनंतर जीवंधर कुमार ने सब वैश्य पुत्रों से कहा, क्योंकि एक सेठ ने बड़ा किया था तो सेठ के बाकी पुत्र भी हुए, है ना, और कुछ फ्रेंड्स भी थे, तो सब वैश्य पुत्रों से कहा कि तुम लोग सब एक स्वर में, अर्थात किसी मतभेद के बिना ही राजा से कहो कि इस नंदाड़े ने ही युद्ध कर गायों को छुड़ाया है। नंदाड़े कौन था? जो सेठ का असली पुत्र था, है ना। ये तो जीवंधर जो है वो तो रानी का पुत्र था, लेकिन नंदाड़े उनका बाद में खुद का पुत्र हुआ। इस प्रकार राजा के पास संदेश भेजकर पहले कही हुई गोदावरी नाम की कन्या विवाह पूर्वक नंदाड़े के लिए दिलवाई। सो ठीक ही है, क्योंकि कार्यों की प्रवृत्ति अनेक प्रकार की होती है, अर्थात कोई कार्य को बिना किए ही यश लेना चाहते हैं और कोई कार्य करके भी यश नहीं लेना चाहते, है ना। क्या कह रहे, कोई कार्य को बिना किए, है ना, कैसी कैसी प्रवृत्तियां रहती हैं कि बिना किए भी यश लेने की इच्छा रख सकता है कोई, और कोई काम करके भी यश लेने की इच्छा नहीं रखता। अथनंतर इसी भरत क्षेत्र संबंधी विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक गगन वल्लभ नाम का नगर है। तो ये क्या है, ये स्टोरी उन्हीं की स्टोरी में लेकिन दूसरे शहर में या दूसरे नगर में घटित हो रही है, इसलिए कह रहे अथनंतर उसी समय पर भरत क्षेत्र संबंधी विजयार्थ पर्वत। तो विजयार्थ पर्वत पर कौन रहते हैं? विद्याधर, है ना। तो विद्याधरों की एक नगरी थी गगन वल्लभ। उसमें विद्याधरों का स्वामी गरुड़ वेग राज्य करता था। दैव योग से उसके भागीदारों ने उसका अभिमान नष्ट कर दिया, इसलिए वह भागकर रत्नद्वीप में चला गया। तो वो किसी एक द्वीप में चला गया और वहां मनुजोदय नामक पर्वत पर रमणीय नाम का सुंदर नगर बसाकर रहने लगा। उसकी रानी का नाम धारिणी था। किसी दिन उसकी गंधर्व दत्ता पुत्री ने उपवास किया, जिससे उसका शरीर मुरझा गया। वह जिनेंद्र भगवान की पूजा कर शेष बची हुई माला लेकर पिता को देने के लिए गई। गंधर्व दत्ता पूर्ण यौवनवती हो गई थी, है। तो गंधर्व दत्ता कौन है? विद्याधर की पुत्री, यानी वो भी विद्याधरी ही है ना। और ये भी देखने की चीज है ना कि विद्याधर है तो भी भगवान की भक्ति उपवास आदि जो सारे जो धार्मिक कार्य हैं वो भी वो करते हैं, जिनेंद्र देव की पूजा भक्ति भी करते हैं, है ना। क्योंकि वहां क्या रहता है, चतुर्थ काल रहता है हमेशा विजयार्थ पर्वत पर। ये उसे देख पिता ने अपने मति सागर नामक मंत्री से पूछा कि यह कन्या किसके लिए देनी चाहिए। इसके उत्तर में अपार बुद्धि के धारक मंत्री ने भविष्य के ज्ञाता मुनिराज से पहले जो बात सुन रखी थी वह कह सुनाई। तो मंत्री ने पहले तो नहीं बताया, लेकिन उसने कोई बात सुन रखी थी गंधर्व दत्ता के विवाह के बारे में, तो वो बताया। उसने कहा, हे राजन, किसी एक दिन मैं जिनेंद्र भगवान की वंदना करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गया था। वहां नंदन वन की पूर्व दिशा के वन में जो जिन मंदिर है उसकी भक्ति पूर्वक प्रदक्षिणा देकर तथा विधि पूर्वक जिनेंद्र भगवान की स्तुति कर मैं बैठा ही था कि मेरी दृष्टि वहां पर विराजमान विपुलमती नामक चारण रिद्धिधारी मुनिराज पर पड़ी। मैंने उन्हें नमस्कार कर उनके धर्म का उपदेश सुना। तदनंतर मैंने पूछा, हे जगत पूज्य, हमारे स्वामी के एक गंधर्व दत्ता नाम की पुत्री है, वह किसके भोगने योग्य होगी? मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, अतः कहने लगे कि इसी भरत क्षेत्र के हेमांगत देश में एक अत्यंत सुंदर राजपुर नाम का नगर है। उसमें सत्य रूपी आभूषण से सुशोभित सत्येंद्र नाम का राजा राज्य करता है ना। तो ये सत्येंद्र राजा यानी जीवंधर का पिता। उसकी महारानी का नाम विजया है। उन दोनों के एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ है। वीणा के स्वयंवर में वह गंधर्व दत्ता को जीतेगा और इस तरह गंधर्व दत्ता उसी की भार्या होगी। मंत्री के इस प्रकार के वचन सुनकर राजा कुछ व्याकुल हुआ
और उसी मतिसागर मंत्री से पूछने लगा कि हम लोगों का भूमि गोचरियों के साथ संबंध किस प्रकार हो सकता है। तो ये क्या है, विद्याधर है, और जो राजा जीवनधर है वो भूमि गोचरी है। भूमि गोचरी मतलब जो विद्याधर नहीं है ना। विद्याधर क्या आकाश में जा सकते हैं, लेकिन भूमि गोचरी मतलब भूमि पर ही चलने वाले। तो इसके उत्तर में मंत्री ने मुनिराज से जो कुछ अन्य बातें मालूम की थी वह सब स्पष्ट कह सुनाई। उसने कहा कि उसी राजपुर नगर में एक वृषभदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम पद्मावती था। उन दोनों के एक जिनदत्त नाम का पुत्र हुआ था। किसी एक समय उसी राजपुर नगर के प्रीतिवर्धन नामक उद्यान में सागर से नामक जिनराज पधारे थे। तो अभी ये उपाय बता रहे हैं, बेसिकली मंत्री क्या है, उपाय बता रहे हैं कि कैसे हम एक भूमि गोचरी के साथ अपनी पुत्री का स्वयंवर करें। तो क्या बता रहे हैं कि एक सेठ था और उनका एक पुत्र था जिनदत्त। ठीक है, तो एक बार उस उनके नगर में एक महाराज पधारे सागर से। उनके केवल ज्ञान की भक्ति से पूजा वंदना करने के लिए वह अपने पिता के साथ आया था। आप भी वहां पर गए थे, इसलिए उसे देखकर आपका उसके साथ प्रेम हो गया था। मतलब कि जो अभी विद्याधर पूछ रहे हैं मंत्री से, है ना, तो उसका कह रहे हैं कि आप भी वहां पर गए थे और आपको बहुत अच्छा लगा था। जिनदत्त इतना अधिक प्रेम हो गया था कि शरीर भेद को छोड़कर और किसी बात की अपेक्षा आप दोनों में भेद नहीं रह गया था। इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर एक दिन वृषभदत्त सेठ अपने स्थान पर जिनदत्त को बैठाकर आत्मज्ञान प्राप्त होने से गुणपाल नामक मुनिराज के निकट दीक्षित हो गया, और उसकी स्त्री पद्मावती ने भी सुव्रता नाम की आरिका के पास जाकर संयम धारण कर लिया तथा उत्तम व्रत धारण कर वह अपनी कुलीनता की रक्षा करने लगी। इधर जिनदत्त भी धन का मालिक होकर अपने पिता के पद पर आरूढ़ हुआ और मनोहरा आदि स्त्रियों के साथ इच्छा अनुसार भोग करने लगा। वह जिनदत्त धन कमाने के लिए स्वयं ही इस रत्नदीप में आएगा और उसी से हमारे इष्ट कार्य की सिद्धि होगी। मतलब कि जो जिनदत्त है, सेठ का पुत्र है, वो ही हमारी हेल्प करेगा इस बारे में, है ना। इस तरह कितने ही दिन बीत जाने पर वह जिनदत्त गरुड़ वेग के पास आया। इससे गरुड़ वेग बहुत ही संतुष्ट हुआ। उसने जिनदत्त का अच्छा सत्कार किया। तदनंतर विद्याधरों के राजा गरुड़ वेग ने बड़े आदर के साथ जिनदत्त से कहा कि हे मित्र, आप मेरी नगरी में मेरी पुत्री गंधर्व दत्ता का स्वयंवर करा दो। उसकी आज्ञानुसार जिनदत्त भी अनेक विद्याधरों के साथ गंधर्व दत्त को राजपुर नगर में ले गया। वहां जाकर उसने मनोहर नाम के वन में स्वयंवर होने की घोषणा कराई और एक बहुत सुंदर बड़ा भारी स्वयंवर गृह बनवाया। तो बेसिकली जो जिनदत्त है वो वहां पर ले गया जहां जीवनधर का राज्य था, नगर था, है ना, और वहां पर स्वयंवर के लिए एक महल बनवाया। जब अनेक कलाओं में चतुर विद्याधर तथा भूमि गोचरी राजकुमार आ गए। हाँ भूमिका जी, आपने हाथ रेज किया। यू आर ऑन म्यूट। हाँ, चारू जय जी ने। हाँ जय जी। तो मेरे को बस ये मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई। ये जिनदत्त जो ये तो भूमि गोचरी है ना? हाँ जी, हाँ जी, भूमि ठीक गोचरी है। है, यस। हाँ, बस ये। तो बस ये है, लेकिन तो वो विद्याधर के नगर में जा सकते थे, ऐसा? हाँ ऐसा लग रहा है ना। क्योंकि वो विद्याधर जो था, अगर आपने ध्यान से देखा है, तो वो अपने नगर वो को फ्रेंड हो गए छोड़कर थे। हाँ रत्नदीप में हाँ रहने हाँ। लगे थे, है ना। तो हो सकता है वहां जा सकते थे, लेकिन हाँ विजयार्थ पर्वत पर भूमि गोचरी तो नहीं जा सकते नहीं जा अपने आप सकते। से, है ना? बिना विद्या के हाँ, बल पे नहीं जा सकते। राइट। ओके। लेकिन अगर कोई विद्याधर चाहे तो उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर हम आपने नहीं देखा था शायद, पद्म पुराण में ऐसा हमने जनक के केस में, राजा जनक के केस में देखा था। ठीक है। हाँ, वो विद्याधर अपने विमान में बिठा के लेके जा हाँ सकते हैं, ये हाँ, तो जैसे पता है, बट सीता, हाँ हाँ सीता को हाँ ले गए थे, ऐसे ही हाँ, बट वो खुद से नहीं जा सकते, भूमि खुद से नहीं गोचरी, जा राइट? सकते। तो हाँ जी, हाँ इसलिए जी, यहाँ पे उनको कंफ्यूजन हुआ था। विद्याधरों ठीक है। की ही हेल्प लगेगी, है ना। जैसे हाँ राम जी हैं, वो हनुमान विद्याधर थे, रावण विद्याधर थे, है ना। हाँ हम्म, हाँ, ठीक है। हाँ, थैंक यू। बढ़िया।
तो जब अनेक कलाओं में चतुर विद्याधर तथा भूमि गोचरी राजकुमार आ गए, तब उसने जिनेंद्र भगवान की पूजा कराई। उसी समय गंधर्व दत्ता ने भी सुघोषा नाम की उत्तम लक्षणों वाली वीणा लेकर स्वयंवर के सभागृह में प्रवेश किया। वहां आकर उसने गीतों से मिले हुए शुद्ध तथा देशद स्वरों के संबंध समूह से वीणा बजाई और सब राजाओं को नीचा दिखा दिया। मतलब कि उसने एक तरह से बजा के दिखा दिया कि ऐसी कोई मुझे बीट कर सकता है तो उसके साथ विवाह हो सकता है। तदनंतर उसका वीणा संबंधी मद दूर करने की इच्छा से जीवंदर कुमार स्वयंवर सभा भवन में आए। आते ही उन्होंने उन गुणों को उन लोगों को गुण और दोष की परीक्षा करने में नियुक्त किया कि जो किसी के पक्षपाती नहीं थे, बुद्धिमान थे, वीणा की विद्या में निपुण थे और दोनों पक्ष के लोगों को इष्ट थे। इसके बाद उन्होंने कार्य करने के लिए नियुक्त पुरुषों से निर्दोष वीणा दी जाए यह कहा। मतलब कि ऐसी वीणा जिसमें कोई दोष ना हो, क्योंकि जैसे अगर तार ढीला है या साइज ठीक नहीं है तो वो दोष सहित वीणा कहलाएगी और उससे उतना सुंदर संगीत नहीं निकल पाएगा। तो उन्होंने कहा निर्दोष वीणा दी जाए। नियोगी पुरुषों ने 3-4 वीणाएं लाकर सौंप दी, परंतु जीवंदर कुमार ने उन सब में केश, रोम, लव आदि दोष दिखाकर उन्हें वापस कर दिया और कन्या गंधर्व दत्ता से कहा कि यदि तू ईर्ष्या रहित है तो अपनी वीणा दे, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल वीणा थी, है ना। गंधर्व दत्ता ने अपने हाथ की वीणा बड़े आदर से उसे दे दी। कुमार ने उसकी वीणा लेकर गाया। उसका वह गाना शास्त्र के मार्ग का अनुसरण करने वाला था, गीत और बाजे की आवाज से मिला हुआ था, गंभीर ध्वनियों से सहित था, मनोहर था, मधुर था, हरिणों के मन में विभ्रम उत्पन्न करने वाला था। हरिणों मतलब हिरण, है ना। मन में विभ्रम मतलब उनके मन में भ्रम हो जाए कि आवाज कहाँ से आ रही है। और उस विद्या के जानकार लोगों के धन्यवाद रूपी श्रेष्ठ फूलों की पूजा से सुशोभित था। उसका ऐसा गाना सुनकर गंधर्व दत्ता हृदय में कामदेव के बाणों से प्रेरित हो उठी, इसलिए इसने उन्हें माला से अलंकृत कर दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्य के सम्मुख होते रहते हुए क्या नहीं हो सकता, अर्थात सब कुछ होता है। एक विद्याधर की कन्या जीवंदर स्वामी को मिल गई। उस समय कितने ही लोग दिन में जलाए हुए दीपक के समान कांतिहीन हो गए और कितने ही लोग रात्रि में जलाए हुए दीपकों के समान दीदीप्यमान मुख के धारक हो गए। मतलब कि कुछ तो खुश हो गए और कुछ दुखी हो गए। भावार्थ, जो ईर्ष्यालु थे वे जीवंधर कुमार की कुशलता देखकर मलिन मुख हो गए और जो गुणग्राही थे उनके मुख सुशोभित होने लगे। गंधर्व दत्ता सुघोषा नामक वीणा के द्वारा ही जीवंदर कुमार को प्राप्त कर सकी थी, इसलिए वह संतुष्ट होकर अपने मन में इस प्रकार कह रही थी कि हे सुघोषा, मतलब वीणा को कह रही है, तू मेरे कुल के योग्य है, मधुर है और मन को हरण करने वाली है। कुमार का संग प्राप्त कराने में तू ही चतुर दूती के समान कारण हुई है। उस समय दुर्जनों के द्वारा प्रेरित हुए काष्ठांगारिक के पुत्र कालांगारिक ने गंधर्व दत्ता को हरण करने का उद्यम किया, है ना, जो कि हालांकि जीवंधर कुमार का मित्र था, लेकिन अब उसने क्या हरकत करी, गंधर्व दत्ता को हरण करने की कोशिश करी। जब जीवंधर कुमार को इस बात का पता चला, तब वे अधिक बलवान विद्याधरों के साथ जयगिरी नामक गंध गज पर सवार होकर बड़े क्रोध से शत्रु सेना के सम्मुख गए। मतलब एक बड़े हाथी पर सवार होकर शत्रु सेना के सम्मुख गए। उसी समय उपाय करने में निपुण गंधर्व दत्ता के पिता गरुड़ वेग नामक विद्याधरों के राजा ने उन दोनों की मध्यस्थता प्राप्त कर शत्रु की सेना को शांत कर दिया। गंधर्व दत्ता के पिता ने सेना को शांत किया। तदनंतर विवाह के द्वारा जीवंदर कुमार और गंधर्व दत्ता का समागम कराकर गरुड़ वेग कृतकृत्य हो गया। गरुड़ वेग कौन? गंधर्व दत्ता का पिता, है ना। तो वह कृतकृत्य हो गया, जैसे करने योग्य कार्य सारे हो गए हों। सो ठीक ही है, क्योंकि पिता को कन्या समर्पण करने के सिवाय और कुछ काम नहीं है। परस्पर के प्रेम से जिनका सुख बढ़ रहा है, ऐसे उन दोनों की सम संयोग से उत्पन्न होने वाली तृप्ति परम सीमा को प्राप्त हो रही थी, है ना। उन दोनों का प्रेम बढ़ रहा था। अतनंतर कामदेव को उत्तेजित करने वाला वसंत ऋतु आया।
उसमें सब नगर निवासी सुख पाने की इच्छा से अपनी सब संपत्ति प्रकट कर बड़े उत्सव से राजा के साथ सुरमलय उद्यान में वन क्रीड़ा के निमित्त आए। उसी नगर में वैश्रवण दत्त नामक एक सेठ रहता था। उसकी आम्र मंजरी नाम की स्त्री से सुरमंजरी नाम की कन्या हुई थी। तो सेठ की पुत्री थी सुरमंजरी। उस सुरमंजरी की एक श्यामलता नाम की दासी थी। वह भी सुरमंजरी के साथ उसी उद्यान में आई थी। उसके पास एक चंद्रोदय नाम का चूर्ण था। उसे लेकर वह यह घोषणा करती फिरती थी कि सुगंधी की अपेक्षा इस चूर्ण से बढ़कर दूसरा चूर्ण है ही नहीं। इस प्रकार वह अपनी स्वामिनी की चतुराई को प्रकट करते हुए लोगों के बीच घूम रही थी। उसी नगर में एक कुमारदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी विमला स्त्री से अत्यंत निर्मल गुणमाला नाम की पुत्री हुई थी। गुणमाला की विद्युलता नाम की दासी थी जो बातचीत करने में बहुत ही चतुर थी। अच्छी बौहों को धारण करने वाली तथा अभिमान रूपी पिशाच से ग्रसी वह विद्युलता विद्वानों की सभा में बार बार अपनी स्वामिनी के गुणों को प्रकाशित करती और यह कहती हुई घूम रही थी कि यह सूर्योदय नाम का श्रेष्ठ चूर्ण है, इतना सुगंधित कि इस पर भंवरे आकर पड़ रहे हैं। ऐसा चूर्ण स्वर्ग में भी नहीं मिलता। तो बेसिकली सुगंधि देने वाला कोई चूर्ण था। दोनों सेठ की पुत्रियां थी, एक सुरमंजरी और एक गुणमाला। दोनों की दासियां क्या एडवर्टाइज कर रही थी कि हमारा चूर्ण सुगंधित है, दूसरी कहती नहीं हमारा चूर्ण सुगंधित है। तो दोनों में, इन दोनों दासियों में जब परस्पर विवाद होने लगा और इस विद्या के जानकर, किस विद्या के जानकर, जो ये बता सके कि कौन सी गंध ज्यादा अच्छी है, इस विद्या के जानकर लोग जब इसकी परीक्षा करने में समर्थ नहीं हो सके, तब वहीं पर खड़े हुए जीवनधर कुमार ने स्वयं अच्छी तरह परीक्षा कर कह दिया कि इन दोनों चूर्णों में चंद्रोदय नाम का चूर्ण श्रेष्ठ है। इसका क्या कारण है? यदि आप यह जानना चाहते हैं तो मैं यह अभी स्पष्ट रूप से दिखाता हूँ। ऐसा कहकर जीवेंद्र कुमार ने उन दोनों चूर्णों को दोनों हाथ से लेकर ऊपर को फेंक दिया। फेंकते देर नहीं लगी कि सुगंधि के कारण भंवरों के समूह ने चंद्रोदय चूर्ण को घेर लिया। है ना, भंवरे जो है नेचुरल स्मेल को जानते हैं, तो उन्होंने बता दिया, एक तरह से टेस्टिंग हो गई उसकी कि किसका चूर्ण ज्यादा सुगंधित देने वाला है। यह देखकर वहां जो भी विद्वान उपस्थित थे वे सब जीवंधर कुमार की स्तुति करने लगे। उस समय से उन दोनों कन्याओं ने विद्या से उत्पन्न होने वाली परस्पर की ईर्ष्या छोड़ दी और दोनों ही मात्सर्य रहित हो गईं। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या रहित हो गईं। तदनंतर उधर नगरवासी लोग वन में अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगे। इधर कुछ दुष्ट बालकों ने एक कुत्ता को देखकर चपलतावश मारना शुरू किया, है ना, जिसके कारण कि जीवनधर स्वामी प्रसिद्ध हुए थे। है ना, वो यहाँ पर है। तो कई जगहों पर अलग आता है कि वो कुत्ता जो है वो एक हवन में डिस्टरबेंस डाल रहा था, है ना, तो उस पर मारना शुरू किया था उसे। तो यहाँ पर क्या है, बालकों ने एक कुत्ते को देखकर चपलतावश मारना शुरू किया। भय से व्याकुल होकर वह कुत्ता भागा और एक कुंड में जाकर मरणोन्मुख हो गया। जब जीवंदर कुमार ने यह हाल देखा तो उन्होंने अपने नौकरों से उस कुत्ते को वहां से निकलवाया और उसके दोनों कान पंच नमस्कार मंत्र से भर दिए। मतलब कि उसे लगातार पंच नमस्कार मंत्र सुनाने लगे। नमस्कार मंत्र को ग्रहण कर वह कुत्ता चंद्रोदय पर्वत पर सुदर्शन नाम का यक्ष हुआ, मतलब कि देव गति को प्राप्त हुआ। है ना, तो बजाय आर्त ध्यान के मरने के, तकलीफ में मरने के, वो कुत्ता शांत परिणाम से मरा और मरण समय शांत परिणाम रखने से देवगति को प्राप्त हुआ। पूर्व भाव का स्मरण होते ही वह जीवंधर कुमार के पास वापिस आया और कहने लगा कि मैंने यह उत्कृष्ट विभूति आपके ही प्रसाद से पाई है। इस प्रकार दिव्य आभूषणों के द्वारा उस कृतज्ञ यक्ष ने सबको आश्चर्य में डालकर जीवंधर कुमार की पूजा की और कहा कि हे कुमार, आज से लेकर दुख और सुख के समय आप मेरा स्मरण करना। इस प्रकार कुमार से प्रार्थना कर वह अपने स्थान पर चला गया। है ना, ऐसी कहानी हम कितनी बार सुनते हैं ना, जगह अलग अलग स्थानों पर। लाइक जो पार्श्वनाथ भगवान की कथा में भी जो नाग नागिन का जोड़ा है वो आगे चलकर है ना उनकी हेल्प करते हैं कि आपने हमारे ऊपर उपकार किया था, हम भी
अब आपका वो उपकार का बदला चुका रहे हैं आपके दुखों को दूर करने के लिए, है ना? तो यहाँ पर ये भी सीख सकते हैं कि जहाँ तक बन सके दूसरों की हेल्प करना। आचार्य कहते हैं कि बिना कारण ही जो उपकार किए जाते हैं, उनका फल अवश्य होता है। इस प्रकार वन में चिरकाल तक क्रीड़ा कर जब सब लोग लौट रहे थे, तब राजा का अश्नि घोष नाम का मदोन्मत्त हाथी लोगों का हल्ला सुनकर बिगड़ उठा। तो राजा कौन यहाँ पर? वही काष्ठा गारिक, है ना? उसका हाथी बिगड़ गया। वह अहंकार से भरा हुआ था और साधारण मनुष्यों से वश में नहीं कर सकते थे। वह हाथी सुरमंजरी के रथ की ओर दौड़ा चला जा रहा था। उसे देखकर जीवंदर कुमार ने हाथी की विनय और उन्नय क्रिया का शीघ्र ही निर्णय कर लिया। मतलब कि उन्होंने देख लिया कि इसको कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है। वे लीला पूर्वक उसके पास पहुंचे। 32 तरह की क्रीड़ाओं के द्वारा उसे खेद खिन्न कर दिया, परंतु स्वयं को कुछ भी खेद नहीं होने दिया। अंत में वह हाथी निश्चेष्ट खड़ा हो गया, मतलब एकदम शांत खड़ा हो गया, और उन्होंने उसे आलान से बांध दिया। आलान, आई एम अज्यूमिंग हियर कि आलान मतलब रस्सी या सांकल, है ना, से बांध दिया। यह सब देख नगरवासी लोग जीवंदर कुमार के हस्ती विज्ञान की प्रशंसा करते हुए नगर में प्रविष्ट हुए। तो जीवंदर कुमार बहुत गुणवान थे, है ना, उन्हें हर तरह की विद्याएं कह लीजिए आती थी। जीवंदर जीवंदर कुमार के देखने से जिसका हृदय व्याकुलित हो रहा है, ऐसी सुरमंजरी उसी समय से काम से मोहित हो गई। सुरमंजरी के माता पिता ने उसकी इंगिता से, चेष्टाओं से तथा बातचीत से युक्ति पूर्वक यह जान लिया कि इसकी जीवंदर कुमार में रुचि लग रही है। तदनंतर उन्होंने जीवंदर कुमार के माता पिता से निवेदन किया और उनकी आज्ञानुसार शुभ योग में ऐश्वर्य को धारण करने वाले जीवंदर कुमार के लिए वह कन्या समर्पण कर दी, है ना? तो हमने अभी तक कितनी इनकी विवाह देख लिया। एक तो विद्याधर के पुत्री के साथ, और अभी एक दूसरा, है ना, दो ही हुए ना? ठीक है ना, अभी आगे देखते हैं क्या होता है उनकी लाइफ में। इसके बाद जीवंधर कुमार उचित प्रेम करते हुए सुरमंजरी के साथ इच्छानुसार सुख का उपभोग करने लगे। तदनंतर नगर के लोग निरंतर जीवंधर कुमार की शूरवीरता और सौभाग्यशीलता की कथा करने लगे, परंतु उसे दुष्ट काष्ठांगारिक राजा सहन नहीं कर सका। इसलिए उसने क्रोध में आकर लोगों से कहा कि इस मूर्ख जीवंधर ने मेरे गंधवारण हाथी को बाधा पहुंचाकर उसका तिरस्कार किया है। यह वैश्य का पुत्र है, इसलिए हरण, आंवला, सोठ आदि चीजों का क्रय विक्रय करना इसका काम है। परंतु ये अपनी जाति के कार्यों से विमुख रहता है और अहंकार से चूर होकर राजपुत्रों के करने योग्य कार्य में आसक्त होता है। मतलब कि जो राजा के पुत्रों को कार्य करना चाहिए वो ये करता है, जबकि एक वैश्य पुत्र है, उसको तो नहीं रियलिटी मालूम ना, तो कि ये वैश्य पुत्र की तरह काम नहीं करता। इसलिए खोटी चेष्टा करने वाले इस दुष्ट को शीघ्र ही यमराज के मुख में भेज दो। इस प्रकार उसने चंड दंड नामक नगर के मुख्य रक्षक को आज्ञा दी। चंड दंड भी सेना तैयार कर क्रोध से जीवंधर कुमार के सम्मुख दौड़ा। इधर जीवंधर कुमार को भी इसका पता लग गया, इसलिए वे भी मित्रों को साथ ले युद्ध करने की इच्छा से उसके सम्मुख गए और स्वयं सुरक्षित रहकर उसे उसी समय पराजित कर दिया। इससे काष्ठांगारिक और भी कुपित हुआ और उसने बहुत सी सेना भेजी। जब सेना उस सेना को देखकर जीवंधर कुमार दयार्द्र चित्त होकर विचार करने लगे कि इन क्षुद्र प्राणियों को व्यर्थ मारने से क्या लाभ। मतलब कि जो सेना है उसको कष्ट पहुंचाने से क्या होगा, क्योंकि उसको मुझे कष्ट देना है तो मैं चला जाता हूँ। मैं किन्हीं उपायों से इस दुष्ट काष्ठांगारी को ही शांत करता हूँ। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने मित्र सुदर्शन यक्ष का स्मरण किया, जो कि कुत्ते का जीव था, है ना? सुदर्शन यक्ष का स्मरण किया और उसने भी आकर तथा जीवंदर कुमार का अभिप्राय जानकर सब उपद्रव शांत कर दिया। तदनंतर वह यक्ष जीवंदर कुमार की सम्मति से उन्हें विजयगिरी नामक हाथी पर बैठाकर अपने घर ले गया।
यक्ष क्या है, अपने घर ले गया, यानी देवों के स्थान पर ले गया। सो ठीक ही है, क्योंकि मित्र के लिए अपना घर दिखलाना मित्रों का सद्भाव रहना ही है। जीवंदर कुमार की प्रवृत्ति को नहीं जानने वाले उनके साथी और भाई बंधु लोग हवा से चलते हुए चंचल छोटे पत्तों के समान कांपने लगे। उनको ये भय हो गया कि ये क्या हो रहा है, कहाँ लेके जा रहे हैं। और वे सब अपने आप को संभालने में समर्थ नहीं हो सके। परंतु गंधर्व दत्ता जीवंधर के जाने का कारण जानती थी, इसलिए वह निराकुल रही। कुमार को कुछ भी भय नहीं है, इसलिए आप लोग डरिए नहीं, वे शीघ्र ही आ जाएंगे। ऐसा कहकर उस बुद्धिमती ने सबको शांत कर दिया। उधर जीवंधर कुमार भी यक्ष के घर में बहुत दिन तक सुख से रहे। तदनंतर चेष्टाओं से उन्होंने यक्ष से अपने जाने की इच्छा प्रकट की। उनका अभिप्राय जानकर यक्ष ने उन्हें, जिसकी कांति देदीप्यमान है, जो इच्छित कार्यों को सिद्ध करने वाली है और इच्छानुसार रूप बना देने वाली है, ऐसी एक अंगूठी देकर उस पर्वत से नीचे उतार दिया और उन्हें किसी से भी भय की आशंका नहीं है, यह विचार कर वह यक्ष कुछ दूर तो उनके पीछे आया और बाद में पूजा कर चला गया। कुमार भी वहां से कुछ दूर चलकर चंद्राब नामक नगर में पहुंचे। वह नगर चूना से पुते हुए महलों से ऐसा जान पड़ता था मानो चांदनी से सहित ही हो। वहां के राजा का नाम धनपति था, जो कि लोकपाल के समान नगर की रक्षा करता था। उनकी रानी का नाम तिलोत्तमा था और उन दोनों के पद्मोत्तमा नाम की पुत्री थी। वह कन्या विहार करने के लिए वन में गई थी, वहां दुष्ट सांप ने उसे काट खाया। यह देख राजा ने अपने नगर में घोषणा कराई कि जो कोई मणि मंत्र औषध आदि के द्वारा इस कन्या को निर्विष कर देगा, मैं उसे यह कन्या और आधा राज्य दूंगा। आदित्य नाम के मुनिराज ने बात पहले ही कह रखी थी, इसलिए राजा की यह घोषणा सुनकर सांप के काटने की दवा करने वाले बहुत से वैद्य कन्या के लोभ से चिकित्सा करने को आए, परंतु उस विष को दूर करने में समर्थ नहीं हो सके। तदनंतर राजा की आज्ञा से सेवक लोग फिर भी किसी वैद्य को ढूंढने के लिए निकले और इधर उधर दौड़ धूप करने वाले उन सेवकों ने भाग्यवश जीवंदर कुमार को देखा। देखते ही उन्होंने बड़ी व्यग्रता से पूछा कि आप क्या आप विष उतारना जानते हैं? जीवंदर कुमार ने भी उत्तर दिया कि हाँ, कुछ जानता हूँ। उनके वचन सुनकर सेवक लोग बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्हें बड़े हर्ष के साथ ले गए। सांप काटने का मंत्र जानने में निपुण जीवंधर ने भी उस यक्ष का स्मरण किया और मंत्र से अभिमंत्रित कर राजपुत्री को विष वेग से रहित कर दिया। इससे राजा को बहुत संतोष हुआ। उसने तेज तथा कांति आदि लक्षणों से निश्चय कर लिया कि यह अवश्य ही राजवंश में उत्पन्न हुआ है। इसलिए उसने अपनी पुत्री और पहले कहा हुआ आधा राज्य उन्हें समर्पण कर दिया। है ना? तो कहाँ तो जीवंधर कुमार एक सेठ के घर पले बड़े, लेकिन अपना जो भाग्य है उसको वो रोक नहीं सकते, है ना? कोई रोक नहीं सकता उस भाग्य को। तो वो जो राजा, आधा राजा मिल गया, राजा की पुत्री से विवाह हो गया, उधर एक विद्याधर की पुत्री से विवाह हो गया, है ना? तो इस तरह से जो भले ही उनका जीवन स्टार्टिंग में कैसा रहा, लेकिन आगे-आगे जो है उनका पुण्य सब कुछ उनको दिलवा रहा है। उस कन्या के लोकपाल आदि 32 भाई थे। उनके गुणों से अनुरंजित होकर जीवंदर कुमार उन्हीं के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे। तदनंतर वहां कुछ दिन रहकर भाग्य की प्रेरणा से वे किसी से कुछ कहे बिना ही रात्रि के समय चुपचाप वहां से चल पड़े और कितने ही कोस चलकर छेम देश के छेम नामक नगर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने नगर के बाहर मनोहर वन में 1000 शिखरों से सुशोभित एक जिन मंदिर देखा। जिन मंदिर को देखते ही उन्होंने नमस्कार किया, हाथ जोड़े, 3 प्रदक्षिणाएं दी और उसी समय विधि पूर्वक स्तुति करना शुरू कर दिया। उसी समय अकस्मात एक चंपा का वृक्ष मानो अपना अनुराग बाहर प्रकट करता हुआ उस अपने फूलों से युक्त हो गया। मतलब कि वो जो वृक्ष था उस पे अचानक से फूल खिलाए। जो कोकिलाएं पहले गूंगी के समान हो रही थी, वे उन कुमार के शुभ आगमन रूप औषधि से चिकित्सा की हुई के समान ठीक होकर सुनने के योग्य मधुर शब्द करने लगी। कोकिलाएं मतलब कोयल, है ना? तो फूल खिल गए, कोयल बोलने लगी। उस जैन मंदिर के समीप ही एक सरोवर था,
जो स्वच्छ जल से भरा हुआ था और ऐसा जान पड़ता था मानो स्फटिक मणि के द्रव से ही भरा हो। उस सरोवर में जो कमल थे वे सब एक साथ फूल गए, मतलब कमल भी खुल गए और उन पर भ्रमर मंडराते हुए गुंजार करने लगे। इसके सिवाय उस मंदिर के द्वार के किवाड़ भी अपने आप खुल गए। यह अतिशय देख जीवंधर कुमार की भक्ति और भी बढ़ गई। उन्होंने उसी सरोवर में स्नान कर विशुद्धता प्राप्त की और फिर उसी सरोवर में उत्पन्न हुए बहुत से फूल लेकर जिनेंद्र भगवान की पूजा की तथा अर्थों से भरे हुए अनेक इष्ट स्तोत्र से निराकुल होकर उनकी स्तुति की। तो क्या अर्थों से भरे हुए मतलब मीनिंगफुल, है ना, मीनिंगफुल जिनके वर्ड्स थे ऐसे स्तोत्रों से भगवान की स्तुति करी। उस नगर में सुभद्र सेठ की निवृत्ति नाम की स्त्री से उत्पन्न हुई एक क्षेम सुंदरी नाम की कन्या थी जो कि साक्षात लक्ष्मी के समान सुशोभित थी। पहले किसी समय विनयंदर नाम के मुनिराज ने कहा था कि क्षेम सुंदरी के पति के समीप आने पर चंपा का वृक्ष फूल, मतलब फूल फूल आ जाएंगे आदि चिन्ह बतलाए थे। उसी समय सेठ ने उसकी परीक्षा करने के लिए वहां कुछ पुरुष नियुक्त कर दिए थे। जीवंदर कुमार के देखने से वे पुरुष बहुत ही हर्षित हुए और कहने लगे कि आज हमारा नियोग पूरा हुआ। मतलब कि जो सेठ है उसने ऑलरेडी लोग बैठाए हुए थे वहां पर कि देखो, जो अगर आने पर किसी के और चंपा के वृक्ष पे फूल आ जाएं तो मुझे इन्फॉर्म करना। उस इसका मतलब यह है कि क्षेम सुंदरी का विवाह उसी से होगा। उसे सुनकर उन लोगों ने उसी समय जाकर यह समाचार अपने स्वामी से निवेदन किया। उसे सुनकर सेठ भी संतुष्ट होकर कहने लगा कि मुनियों का वचन कभी असत्य नहीं होता। इस प्रकार प्रसन्न होकर उसने श्रीमान जीवंदर कुमार के लिए विधि पूर्वक अपनी योग्य कन्या समर्पित कर दी। तदनंतर वही सेठ जीवंदर कुमार से कहने लगा कि जब मैं पहले राजपुर नगर में रहता था तब राजा सत्येंद्र ने मुझे यह धनुष और ये बाण दिए थे, ये आपके ही योग्य हैं। तो जो सेठ था उसे तो नहीं मालूम था जीवंदर कौन है ना, और ना ही जीवंदर को ये पता था कि वो कौन है। तो उसने सेठ ने कहा मुझे राजा ने धनुष बाण दिए थे, मैं आपको देता हूं, ये आपके ही योग्य हैं, इसलिए इन्हें आप ही ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर वह धनुष और बाण भी दे दिए। जीवंदर कुमार धनुष और बाण लेकर बहुत ही संतुष्ट हुए और उसी नगर में सुख से रहने लगे। ठीक है, तो ये उनका तीसरा विवाह हो गया। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर किसी समय गंधर्व दत्ता अपनी विद्या के द्वारा जीवंधर कुमार के पास गई, क्योंकि वो विद्याधरी है ना, तो उनको उड़ना आता है, तो वो जाके देख के आई। विद्या जीवंधर कुमार के पास गई और उन्हें सुख से बैठा देख किसी के जाने बिना ही फिर से राजपुर वापस आ गई। सो ठीक ही है, क्योंकि प्रियजनों का उत्सव ही प्रेमी जनों का प्रेम कहलाता है। तदनंतर कितने ही दिन बाद पहले के समान उस नगर से भी वे पुण्यवान जीवंदर कुमार धनुष बाण लेकर चल पड़े। तो वहां से भी उस जहां देश में पहुंचे थे जहाँ के सेठ की पुत्री से विवाह हुआ, वहां से भी चल पड़े और सुजन देश के हेमाब नगर में जा पहुंचे। वहां के राजा का नाम दृढ़ मित्र और रानी का नाम नलिना था। उन दोनों के एक हेमाभा नाम की पुत्री थी। हेमाबा के जन्म समय ही किसी निमित्त ज्ञानी ने कहा था कि मनोहर नाम के वन में जो आयुधशाला है, ठीक है, आयुधशाला मतलब जहां पर शस्त्र अस्त्र रखे रहते हैं, जो आयुधशाला है वहां धनुषधारियों के व्यायाम के समय जिसके द्वारा चलाया हुआ बाण लक्ष्य स्थान से लौटकर पीछे वापस आ जाएगा, यह उत्तम लक्षणों वाली कन्या उसी की वल्लभा होगी। उस आदेश को सुनकर उस समय जो धनुष विद्या के जानने वाले थे वे सभी उक्त कन्या की आशा से उसी प्रकार का अभ्यास करने में लग रहे थे। भाग्यवश जीवंदर कुमार भी उस स्थान पर जा पहुंचे। धनुषधारी लोग उन्हें देखकर कहने लगे कि हे भाई, राजा के आदेशानुसार क्या आपने भी धनुष चलाने में कुछ परिश्रम किया है? इसके उत्तर में जीवंदर कुमार ने कहा कि हाँ, कुछ तो है। तब उन धनुषधारियों ने कहा कि अच्छा, तो यह लक्ष्य भेदो, यानी कि यहाँ निशाना मारो। इसके उत्तर में जीवंदर कुमार ने तैयार किया हुआ धनुष बाण लेकर उस लक्ष्य को भेद दिया और उसका वह बाण लक्ष्य प्राप्त करने के पहले ही लौट आया। यह सब देख वहां जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने राजा को खबर दी।
राजा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि मैं जिस विशिष्ट लता को ढूंढ रहा था वह स्वयं आकर पैरों में लग गई। मतलब कि लता लग गई मतलब लता मेरे पास ही आ गई, है ना? तदनंतर उसने विवाह की विधि के अनुसार बड़े वैभव से वह कन्या जीवंदर कुमार के लिए दे दी। आचार्य कहते हैं कि देखो पुण्य यह कहलाता है, गुण मित्र, बहुमित्र, सुमित्र, धन मित्र और तथा और कितने ही जीवंदर कुमार के साले थे, सब उन सबको वे समस्त विद्याओं में निपुण बनाते तथा पूर्वकृत पुण्य का उपभोग करते हुए वहां से चिरकाल तक रह आए। इधर गंधर्व दत्ता बार बार छिपकर जीवंदर कुमार के पास आती जाती थी। उसे देख एक समय नंदाड़े ने पूछा कि बता तू छिपकर कहाँ जाती है ना? नंदाड़े कौन है ना? उसका भाई, जीवंदर कुमार का भाई। मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। इसके उत्तर में गंधर्व दत्ता ने हंसकर कहा कि मैं जहां जाया करती हूँ उस स्थान पर यदि तू जाना चाहता है तो देवता से अधिष्ठित स्म स्मर तरंगिणी नामक शैया पर अपने बड़े भाई का स्मरण कर विधि पूर्वक सो जाना। मतलब कि जहां जाना है उसका मन में रखकर और लेट जाना, है ना? क्योंकि वो भूमि गोचरी है और उसने क्या किया, एक शैया उसके लिए बना दी विद्या से। इस प्रकार संतोष पूर्वक तू उनके पास पहुंच जाएगा। गंधर्व दत्ता की बात का निश्चय कर नंदाड़े रात्रि के समय स्मर तरंगिणी शैया पर सो गया और भोगनी नाम की विद्या ने उसे शैया सहित बड़े भाई के पास भेज दिया। तदनंतर जीवंधर कुमार और नंदाड़े दोनों एक दूसरे को देखकर बड़ी प्रसन्नता से मिले और सुख समाचार पूछकर वहीं रहने लगे। सो ठीक ही है, क्योंकि इस संसार में प्रसन्नता से भरे हुए दो भाइयों के समागम से बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु प्रीति उत्पन्न करने वाली नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी काफी स्टोरी बची है इनकी, ऑलमोस्ट अभी हाफ स्टोरी अभी बची है इनकी जीवंदर कुमार की, है ना? तो नेक्स्ट वीक तो नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन उसके बाद अक्टूबर 25 से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि आई एम टेकिंग ऑफ फॉर 10 days। 20 अक्टूबर 25 को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, है ना? तो इस वीक नो जैन तत्व विद्या। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? हाँ, मेरे को नहीं मिली वो, क्या नहीं मिला? सॉरी, जो आपने पहले डाली है पहले उसमें वाली ड्राइव में। हाँ, ओके, आप मुझे अलग से उसमें एक बार बताएंगे कौन सी थी? ठीक है, तो आई विल चेक अगर मेरे नहीं, किसी पास। आखिरी की दोनों तीनों में से गड़बड़ हो रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कौन सी है ये, अच्छा क्योंकि एक आई है बस, खाली ये दो नहीं आई है। अच्छा अच्छा, तो देखना पड़ेगा। आई विल चेक एंड यू नो और भी हाँ, किसी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? जो कल आपने भेजी वो ओपन नहीं हो रही है। नहीं हो रही है हाँ, आपकी? नहीं। मैं कोशिश करती हूँ, एक्चुअली समहाउ इट्स ओपनिंग इन माइंड, तो आई डोंट नो कुछ क्या हुआ। चारों हाँ, आंटी आंटी बोलिए। ये सब पूरा आदि पुराणों से क्या मिलता है? आदि पुराणों से बहुत पुण्य इकट्ठा होने वाले भाव क्रिएट होते हैं। भावों से ही पुण्य अच्छा, होता है ना? हम ये सब कार्य राइट। तो कर नहीं सकते, लेकिन अनुमोदना कर सकते हैं। जैसे-जैसे हम पढ़ते रहते हैं स्टोरी, हमारे अंदर के भाव चलते रहते हैं ना? हमारे हाँ अंदर हाँ कभी बहुत खुशी होती है, कभी दुःख होता है ना? कभी हमें हाँ लगता है कि अपने आप को हम कमियाँ अपने अंदर ढूँढने लगते हैं कि हम ऐसा कब कर पाएँगे। तो इस तरह के जो भाव होते हैं, भावों से पुण्य बंद होता है। इसलिए राइट पुराण राइट। का हमारा बहुत बड़ा महत्व है ना? हमने ये भी पढ़ा था कि जो सम्यक दर्शन है, उसमें एक कारण महान पुरुषों की कथाएँ पढ़ना भी एक कारण बताया है सम्यक हाँ दर्शन, हाँ, बराबर। है ना? तो इसलिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अपने को बहुत मन से कथाएँ पढ़नी चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, जी, चारू, इस जैन तत्व विद्या है ना, हाँ ये जी। हम लोग जो पीडीएफ है ना, ये 2000 वाला संस्करण है। आई अच्छा, थिंक उसके बाद वाले संस्करण में काफी सारी चीजें फिक्स करी उन्होंने। ओह इज़ इट? अच्छा। बाई चांस, हाँ, मैं ना पढ़ रही थी दोबारा से। अगर आपके पास है तो मुझे शेयर करिएगा। हाँ, अगर मेरे पास नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर कहीं मिलता है ना तो ठीक है, अपन बेटर वाले पे मूव ठीक है, करते बिल्कुल सही है। बहुत सही है, बहुत अच्छा। हाँ, यार, बोलिए। ये मेरे कंफ्यूज हो गया, मेरे पता नहीं क्यों मैंने एक साथ लिख दिया कोई गलती से एक बार।
ये अपने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति 10 प्रकार से कही गई है, जो हाँ, सूत्र 10 समुद्र भी, प्रकार के ये सम्यक दर्शन पढ़े थे ना हमने, ये किसमें है? इसी में ही पढ़े थे जब इसी के पहले, हाँ इसी जी, के पहले पढ़े थे ना? राजा श्रेणी हाँ, की जब हम पढ़ रहे हाँ, हाँ, अच्छा ठीक, थे, अभय थैंक यू। कुमार के चरित्र में। हाँ, हाँ, भूमिका जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ चारू, मुझे बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है हुँ, कि जैसे इनका जो पुण्यशाली जीव थे, राइट? जी। पर और ये इतने युद्ध होते हैं, इतना सब कुछ, तो उसमें इनको हिंसा का दोष लगता है कि नहीं लगता? इसमें इनको हिंसा का दोष नहीं लगता है एक्चुअली, क्योंकि जो एक राजा का कर्तव्य है, वो कर्तव्य के हिसाब से हिंसा करते हैं, राइट? शत्रु हाँ, से बचाने के हाँ, लिए। तो इसमें विरोधी हिंसा आती है, उसमें दोष नहीं लगता है। और जहाँ पर वो बचाव कर सकते, जैसे अभी हमने इसमें भी देखा था, है ना? कि उसने हाँ, काष्ठांगारिक ने उन पे आक्रमण किया, तो उसने सोचा कि मैं इनको क्यों, जो सेना है, उसको क्यों तकलीफ दूँ, है ना? हम्म, तो हम्म, अननेसेसरी हो गया, तो मैं कुछ क्यों नहीं काष्ठांगारिक को ही शांत कर दूं। हाँ। तो इस तरह तो से जो राजा जैसा भी बन पड़े, अपना शत्रु से समझौता करे या जैसा भी उसको सबक सिखाए। तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं चारू? जैसे कल वो मैंने अम, वो कर रही थी ना, आपने जो प्रणाम सागर जी महाराज का वो था ना, प्रमाण सागर जी महाराज का समाधान। शंका समाधान, तो उसमें लोग डिस्कशन कर रहे थे, राइट? ओके। काफी यही सब की कॉकरोच और ये चींटियां और इन सब हाँ, के बारे में ना हिंसा की बातें कर रहे थे कि अरे हाँ, इसमें भी हिंसा, अरे इसमें भी हिंसा, अरे जी। तो वो भी तो हम रक्षा के उससे ही करते हैं ना, उनको मारने के उससे तो नहीं करते। फिर उसमें हिंसा का वो हमारा कर्तव्य नहीं है कि अगर हाँ, जैसे यू नो आई बहुत नो। सारे कॉकरोच हो रहे हैं, तो उसको अगर हम हटाना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली हाँ, हाँ। हमारी इच्छा नहीं होती है मारने की, बट अगर करना पड़ता है तो हम इसमें इतना बड़ा दोष क्यों मानते हैं? फिर उसको क्यों हाँ, हम बताते हैं। उसमें हाँ, क्या होता है कि सिचुएशन होती है, राइट? चींटियाँ आ रही हैं। एक तो होता है समय के अनुसार अपने आप आती है, मौसम को देख के चींटियाँ। एक होता है हमारे प्रमाद से हमने खाना बाहर छोड़ दिया, जिसकी वजह से चींटियाँ आ गईं। समझ रहे हैं? जब हाँ, ऐसा होता है और फिर हम उसको क्लीन करने के लिए ऐसी कोई दवाई छिड़क दें उनके ऊपर जिससे वो मर जाएँ। तो हाँ, जो हमारे प्रमाद की वजह से चींटियाँ आई और उसके बाद हम्म, हमने उन्हें मारा, तो ये जानते हो किस में आता है? संकल्पी हिंसा में आता है। संकल्पिक हिंसा में आता है, दैट आई एग्री। बट नहीं, जैसे कभी कोई किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रह रहे हाँ हैं, जी। राइट? हुँ। उसमें उसमें अगर एक एक अपार्टमेंट में होता है तो कैसे नहीं होता कि सारे सब सब घरों के अंदर हाँ अंदर जी। वो धीरे धीरे होने लग जाती है, तो उसमें हाँ, तो उन जीवों का तो हाँ, आई हाँ, मीन उन लोगों का कोई दोष नहीं है, राइट? बट वो तो किसी और की गलती उसकी से। वजह से, हुँ। प्रमाद की वजह से आपके घर में अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, फिर उसमें उसमें संकल्पिक उसमें हिस्सा संकल्पी उस हिंसा इंसान तो को नहीं नहीं लगेगी। आएगी, उसमें गृहस्थ की आरंभी हिंसा का दोष लगता है। ठीक है ना? आरंभी हम्म, हिंसा कहलाती है। अगर आपने आपके प्रमाद की वजह से नहीं हुआ, ठीक है ना? हाँ, तो तब हाँ, वो आरंभी हिंसा में आती है। तब संकल्पी नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ, संकल्पी हाँ, होता है जब हमें पता है यहाँ पर जीव आ सकता है हमारे उससे और फिर हम उसको मारें। राइट, हाँ, वो समझ में आया। हाँ। पर फिर वो आरंभ क्यों हम कर्तव्य क्यों नहीं मानते? फिर उसको हम अ, एक उसका नहीं, गृहस्थ का उसका कर्तव्य पाप क्यों कम नहीं मानते? चढ़ता है कंपेयर टू संकल्पी हिंसा, ठीक है? और जो हुँ, गृहस्थ को आरंभ का दोष लगता है, लेट्स से पहले उसको कोशिश करनी चाहिए थी नॉन किलिंग उपायों से, राइट? वो उसने नहीं हुँ, किया, उसने पटापट से लिया और स्प्रे कर दिया, ठीक है? राइट, हाँ, है ना? तो हाँ, उसको तब संकल्पी हिंसा का दोष लगेगा, लेकिन अगर उसने पहले वो कोशिश करी, सब तरह के उपाय कर लिए, कोई सपोर्ट नहीं हाँ, कर रहा है, तो फिर वो नहीं उसको हो अगर रहा। करना पड़ता है तो आरंभी हिंसा, है ना? और उसके बाद वो उसका प्रायश्चित और जो भी है उपवास वगैरह करके उसका प्रायश्चित करता है। हाँ, तो यहीं पर ही वो कन्फ्यूज़न होती है ना हुँ, कि हुँ। आपने सब कुछ ट्राई भी किया और आपके प्रमाद की वजह से कुछ नहीं हुआ, फिर हाँ। उसमें कर्तव्य को क्यों नहीं लेते हम, जैसे कि हम क्षत्रिय वो लोगों के कर्तव्य को लेते हैं? कर्तव्य तो हुआ ना, गृहस्थ का कर्तव्य है कि स्वच्छ प्लेस में रहे, है ना? और हुँ, उनको और इन्फेस्टेशन से बचाए, राइट? तो ये कर्तव्य ही हुँ, है गृहस्थ का, है ना? लेकिन हुँ, हिंसा उस संकल्प रूप में नहीं है, लेकिन हिंसा तो हिंसा है, राइट? तो गृहस्थ की आरंभी हिंसा में उसको बहुत ज़्यादा दोष नहीं लगता है, लेकिन दोष हुँ। लगता है थोड़ा।
क्योंकि तो ऐसे अगर फिर लेट्स से उसने अपना जीवन एक सन्यास की तरह से बिता रहा होता तो ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। हम्म तो इसलिए दोष हाँ थोड़ा। तो वो जो क्षत्रिय है उनको भी आरंभी हिंसा का लगता है फिर उनको नहीं लगता कि क्योंकि वो विरोधी हिंसा है। विरोधी हिंसा मतलब जो शत्रु के लिए, ठीक है, शत्रु से बचाने के लिए। क्यों शत्रु अगर अटैक करता है और फिर सबको कंट्रोल कर लेता है, मार डालता है सबको, राइट, तो उन ऐसे शत्रु को खत्म करना, ठीक है ना, तो हम्म वो चीज विरोधी हिंसा के अंदर है, वो आरंभी हिंसा नहीं है फिर। ठीक है, ठीक है थैंक यू चारू। हाँ चारू जी, मुझे एक ये भी पूछना था कि जैसे पुरानी जितनी कहानियां हम पढ़ते हैं तो उसमें कई सारी विवाह होना ये एक पुण्य का वो माना जाता है, जबकि आजकल तो हम इसे गलत मानते हैं। हाँ। तो तो उसमें मतलब क्या वो मतलब जैसे अभी हम जैसे देखें उस हिसाब से तो जैसे जब दूसरा विवाह होता है तो पहली वाली जो बीवी होती है उसको कष्ट होता है, तो ये कैसे मतलब उनको उस चीज का पाप नहीं लगता था फिर जब हाँ, पुराना। ये आज की व्यवस्था बन गई है क्योंकि मिस यूज होने लगा है ना। पहले के टाइम में एक सार उनको सब सम्मान दिया जाता था, सेम सम्मान, है ना। लेकिन हाँ, पहले के टाइम में भी कोई पटरानी है, कोई रेगुलर रानी है, तो ऐसी व्यवस्था थी। तो या इस बारे में ज्यादा मेरे पास जानकारी नहीं है। आई हैड द सेम क्वेश्चन एक्चुअली। तो ऑल आई कैन से कि हाँ, पहले के समय में ये आज की सामाजिक व्यवस्था है बेसिकली, है ना, ताकि समाज में एकदम से अजीब सा सिचुएशन ना हो जाए, सभी मल्टीपल शादियां कर करके और छोड़ने लगे। समझ रहे हैं आप कि जब उनसे मन भर गया हाँ, तो उनको छोड़ दिया। पहले के राजा एक ऐसे छोड़ा नहीं करते थे। एक चीज और है कि जैसे इस संसार में आई थिंक स्त्रियों की संख्या ज्यादा चारू जी होती है। रिकॉर्डिंग बंद करना। हाँ, श्योर। स्त्रियों की संख्या पुरुष से ज्यादा होती है वैसे भी।